हमारे ब्रजवासी जिनको भाग्य के वो ब्रजवासी बने, सैयद की पूजा करें। सैयद की, तुम्हारे कन्हैया ते बड़ो ताकतवर हो सैयद, तुम्हारे गिरिराज ते बड़ो सैयद, तुम्हारे हनुमान ते बड़ो सैयद, तो अपने बापे छोड़ के दूसरे के बाप ते बाप कहेंगे हम, और अपने आप पे हिंदू समझ रहे हैं हम। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कैसो नरक में जाई। एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सनातन की खोज में। दर्शकों, आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में देवकीनंदन जी महाराज और दूसरा भाई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। हमें स्कूलों में सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, जो धर्म के ठेकेदार है वो अपने अपने धर्म को लेकर बैठे हुए हैं और एक दूसरे धर्म के बारे में बुराई करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के कथावाचक देवकीनंदन जी महाराज के बारे में। इनका कहना है कि हमें मुसलमान धर्म के जो मज़ारे हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर हिंदू धर्म के लोगों को जाकर चादरें नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भगवान है वो इतने सक्षम है कि हमें सब कुछ दे सकते हैं। तो क्या दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम क्या ये अलग अलग है? क्या भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है या फिर हम सभी एक ही है? पहले देखिए देवकीनंदन जी महाराज के इस भड़काऊ वीडियो को। कौन है जी सैयद? कहां ते आयो बताइए उन्हें मुझे को जे तुम्हारे कन्हैया ते बड़ो ताकतवर हो सैयद, तुम्हारे गिरिराज ते बड़ो सैयद, तुम्हारे हनुमान ते बड़ो सैयद, तो अपने बापे छोड़ के दूसरे के बाप ते बाप कहेंगे हम, और अपने आप पे हिंदू समझ रहे हैं हम। पहले तो मैं देवकीनंदन जी महाराज से कहना चाहता हूँ कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हिंदू हिंदू करके लोगों में भ्रमित ना फैलाए, सनातन धर्म ही हमारा धर्म है, हिंदू कोई हमारा धर्म नहीं है। हम हिंदू नहीं बल्कि हम सनातनी हैं। और हमने अपना घर बिगाड़ लियो, धर्म बिगाड़ लियो, परिवार बिगाड़ लियो। हमारे घर में अशांति जय मार आ गई। जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा कर रहे हैं, जिनके आगे माथो नहीं टिकाना चाहिए वहां माथो टिका रहे हैं। देवकीनंदन जी महाराज का कहना है कि हमने हमारा धर्म बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया और घर में अशांति हो गई। तो दोस्तों, यदि कोई शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है तो उसको ना तो सुख होता है और न ही शांति होती है और न ही उसकी कोई गति होती है। इसी कारण से जो शास्त्र विधि से आप लोग यानी हिंदू सनातन धर्म पूजा साधना करते हैं, उसी शास्त्र विधि से मुसलमान धर्म भी पूजा साधना करते हैं, क्योंकि गीता जी का ज्ञान जिस भगवान ने दिया है वही ज्ञान कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ने भी दिया है। लेकिन दोस्तों, हमारे जो धर्म के ठेकेदार है इन लोगों ने इन दोनों को धर्म को भी अलग कर दिया, क्योंकि दोनों धर्म के जो ठेकेदार है उन लोगों ने हमारे धर्म की जो पुस्तकें हैं उसको नहीं पढ़ा और बस धर्म के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, वापस आता है, और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, ये जो सैयद है ना, ये भूत प्रेत ही है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है उनको भूत प्रेत बनना ही पड़ता है, और उनकी कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती जो भूत और प्रेतों की पूजा करते। देवकीनंदन जी महाराज का कहना है कि जो भूत प्रेत को पूजते हैं वह भूत योनि में जाते हैं, उनकी कभी भी मुक्ति नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देवकीनंदन जी महाराज ने कई लोगों को भूत बना दिया है। ऐसे हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने हमारे धर्म के न जाने कितने लोगों को मूर्ख बनाकर न जाने कितने लोगों को भूत बना दिए। अभी इन्होंने खुद इनके मुंह से कहा है कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं, लेकिन ये लोग खुद ही कथा करते हैं और पितृ पूजा करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं और न जाने कितने ढोंग पाखंड करवाते हैं, जो कि हमारे शास्त्र में है ही नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितरों के रुष्ट हो जाने पर हमारे घर की सुख समृद्धि शांति सब भंग हो जाती है। बुद्ध गया, वहाँ गया में ऐसा महात्मा है जो अपने पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उनके पितरों को तत्काल मुक्ति मिलती है। उसी गया में अनेक अनेक ऐसे तीर्थ हैं जो 100-100 पीढ़ियों तक हम तार सकते हैं एक पिंडदान करने से। तो आप भी अगर चाहें तो आप अपने पितरों के लिए हमारे साथ भागवत कथा सुनने के लिए, भागवत पोथी बैठाने के लिए अथवा वहां चलकर पिंडदान करने के लिए आप हमारे साथ गया चल सकते हैं। एक तरफ तो हमारे धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि जो भूतों की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं,
और उनकी कभी नहीं मुक्ति होती है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है उनको भूत प्रेत बनना ही पड़ता है और उनकी कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती जो भूत और प्रेतों की पूजा करते। और दूसरी तरफ ये पिंडदान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और न जाने कितने पाखंड करवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको कभी भी सुख शांति और मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए अब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं? क्या हम एक ही पिता की संतान हैं? क्या हमारा सबका धर्म एक ही है? हम सभी का धर्म मानव धर्म है। हमें इन धर्म के ठेकेदारों ने अलग अलग बांट रखा है। चलिए अब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया बिन बिन बना के। अपने आत्माओं एक मुसलमान बच्चे ने, क्योंकि ये सभी बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, उसने खुद आकर बताया जी मैं बचपन से ही कुरान शरीफ को सिरोधार्य मानता रहा हूँ। और जब मैंने प्रथम नाम मिला, पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो भी वो परमात्मा कोई और है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूँ। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। उसने बताया कि इस कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर, उसकी प्रथम आयत में लिखा है 3 मंत्र जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें तो एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त है, आन सीन काफ। तो मुझे जब दूसरा मंत्र मिला तो तब ईद में ध्यान गया कि एन सीन काफ, एन, तो जो ए शब्द है ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन ओम हो गया यो। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है तो यो सीन हो गया, और तीसरा वाला यो सार शब्द होगा, इसका मन अभी तक पता नहीं, पर ये कन्फर्म हो गए दोनों कि एन सीन का प्रथम आयत। अब उस ज्ञान को देने वाला भी ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, उस तौरात इंजिल और जबूर का ज्ञान देने वाला भी वो ब्रह्म ही है, और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। क्योंकि इसने जो गीता का ज्ञान पहले दे दिया तो इसने फिर और अपने अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अपने मोटा मोटा विधान जो भी इसने भ्रमित करना था, जैसे करना था, अपना यो डंगा चलाना था, वो चलवा दिया। तो गीता में यो बहुत पहले ज्ञान बोल चुका था और वेदों का ज्ञान पहले सार्वजनिक हो चुका था। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो गीता ज्ञान दाता है, जो कि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम स्मरणम यह प्रयाति तजम देम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। मेरा केवल एक ओम मंत्र है और जो कोई प्राणी इसे मरते दम तक जप करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, उसकी परम गति होती है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। और जो गीता ज्ञान जिसने दिया है वही ज्ञान कुरान शरीफ दाता ने भी दिया है। तो दोस्तों जो गीता का ज्ञान है और जो कुरान शरीफ का ज्ञान है वो दोनों ज्ञान एक ही भगवान ने दिया है, लेकिन वह कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में आते हैं, वह पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ओम तत्सत यह 3 मंत्र है। ओम ब्रह्म का है जो कि गीता ज्ञान दाता है, और तत् जो कि परब्रह्म का मंत्र है, और सत जो कि पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनसे नाम उपदेश ले। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहते हैं कि सभी धर्मों कर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में वह मंत्र है, और वही मंत्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 40 के मंत्र नंबर 1 में लिखा हुआ है, एन सीन काफ, मतलब इसका मंत्र ओम तत्सत, इसका अर्थ यह होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा
न हिंदू और मुस्लिम दोनों एक है। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, बल्कि हम सभी एक परमेश्वर की संतान हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और समझना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में।